करते रहे कॉल, पीएम मोदी ने नहीं दिया जवाब। जल्द ही ट्रंप को औकात दिखाने जा रहा वेनेजुएला। बांग्लादेश में होगी शेख हसीना की वापसी। ट्रंप के टैरिफ के आगे नहीं झुकेगा भारत। कौन है लीसा कुक? ट्रंप से ली सीधी टक्कर। एक बार फिर ट्रंप ने दी पुतिन को खुली धमकी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। इसी बीच जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टन ऑलगेमाइन जिटुंग ने दावा किया कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन मोदी ने जवाब नहीं दिया। अखबार ने कॉल की तारीखें नहीं बताई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप टैरिफ विवाद से शिकायत, अपनी धमकी और दबाव की रणनीति अपनाते हैं। ये कई देशों पर काम करता है, लेकिन भारत पर नहीं। भारत ने टैरिफ को अनुचित बताया और कहा कि रूस से तेल खरीदना 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरत के लिए है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने मोदी से बात की और धमकी दी कि अगर जंग नहीं रुकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के मुताबिक 5 घंटे में जंग रुक गई, लेकिन भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई। ये विवाद दोनों देशों के रिश्तों को तनावपूर्ण बना रहा है। वहीं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग्स तस्करी रोकने के नाम पर वेनेजुएला की सीमा के पास 3 युद्धपोत भेजे हैं, जिसमें 4000 मरीन सैनिक हैं। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ड्रग्स कार्टेल चलाते हैं, जो अमेरिका में ड्रग्स भेजता है। ट्रंप ने मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम रखा है, जो ओसामा बिन लादेन से 2 गुना है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के आतंकी वेनेजुएला के रास्ते अमेरिका में घुस गए हैं। वेनेजुएला ने जवाब में कोलंबिया सीमा पर 15,000 सैनिक तैनात किए और 4.5 मिलियन मिलिशिया को तैयार करने का ऐलान किया। मादुरो ने अमेरिका को पतनशील बताया और कहा कि वह देश को बदनाम कर रहा है। वेनेजुएला ने चीन और ईरान से मदद मांगी। चीन ने अमेरिकी जहाजों को गलत ठहराया और ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त लड़ाई की सहमति दी। रूस और ब्राजील को भी साथ लाने की कोशिश है। रूस वेनेजुएला को ईरान के शादे ड्रोन दे सकता है। ये तनाव ड्रग्स से ज्यादा राजनीतिक लगता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी के चुनाव से पहले राजनीति गर्म हो गई है। अखबार डेली नया दिगांता की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फिर सत्ता में लाने का प्लान चल रहा है। 2024 के तख्तापलट के बाद हसीना भारत में रह रही हैं। एस आलम ग्रुप के चेयरमैन सैफुल आलम मसूद इस प्लान के पीछे सक्रिय हैं। उन्होंने सऊदी अरब, दुबई, दिल्ली और मुंबई की यात्राएं की। 2 अगस्त को सऊदी में उमराह का बहाना बनाकर अवामी लीग के विदेशी नेताओं से मिले। वहां होटल डील पर बात हुई, जो विदेशी फंड से जुड़ी बताई जा रही है। 6 अगस्त को दिल्ली पहुंचे ओबेरॉय होटल में भगोड़े नेताओं से मिले। 8 अगस्त को लुटियंस जोन में हसीना से 5.5 घंटे की गुप्त बैठक हुई। 4,500 करोड़ टका की फंडिंग पर चर्चा हुई, जो लॉबिंग और पार्टी एक्टिवेशन के लिए। मसूद ने 2,500 करोड़ तुरंत दिए, बाकी नवंबर तक। 10 अगस्त को फिर मुलाकात। 11-15 अगस्त मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में स्वास्थ्य जांच। 16 अगस्त को आखिरी मीटिंग के बाद 17 को सिंगापुर लौटे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। पहले 6 अगस्त को 25% टैरिफ लगाया। अब 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू होगा। ट्रंप इसे रूस यूक्रेन जंग पर दबाव बनाने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन भारत इसे अनुचित मानता है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन जंग को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात की, मगर जंग खत्म नहीं हुई, इसीलिए भारत को निशाना बनाया। जर्मन पत्रिका के मुताबिक ट्रंप ने भारत से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहा, लेकिन भारत ने मना कर दिया। भारत अमेरिका व्यापार बढ़ा है। 2024-25 में भारत अमेरिका का बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा, जो भारत के जीडीपी का 2% है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दबाव में नहीं झुकेगा। ये विवाद दोनों देशों के रिश्तों को तनावपूर्ण बना रहा है। तो वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की गवर्नर लीसा कुक ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन्हें हटाने के आदेश को गैरकानूनी बताया। उनकी वकील एब्बे लोवेल ने कहा कि
केवल रेफरल पत्र से कोई गवर्नर नहीं हटाया जा सकता। कुक ने इस्तीफा देने से इनकार किया और अर्थव्यवस्था के लिए काम जारी रखने की बात कही। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि कुक ने मिशिगन और जॉर्जिया में प्रॉपर्टी को गलत बताकर सत्ता मॉर्गेज लिया। कुक ने इसे झूठा बताया। उनकी वकील ने कहा कि फेडरल रिजर्व एक्ट 1913 के तहत केवल गंभीर गलती पर हटाया जा सकता है। फेड ब्याज दरें तय करता है जो महंगाई और लोन को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप का ये कदम फेड की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। अगर वे को हटा देते हैं तो फेड बोर्ड पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को फिर से धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध विराम समझौते से इनकार करते हैं तो रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने 26 अगस्त को कहा कि यह विश्व युद्ध नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध होगा, जो रूस के लिए बुरा होगा। हालांकि वे प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते और उम्मीद करते हैं कि युद्ध खत्म करने का रास्ता निकलेगा। ट्रंप ने दोनों देशों को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि टैंगो के लिए दो चाहिए। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी पूरी तरह निर्दोष नहीं माना। ट्रंप का कहना है कि उनके पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते हैं जो मदद कर सकते हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस को लंबे शांति समझौते में रुचि नहीं है। वहीं जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन उनसे मिलना नहीं चाहते और युद्ध जारी रखना चाहते हैं। ये तनाव बढ़ता जा रहा है और कोई ठोस समाधान नहीं दिख रहा है। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।